अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। सीने के दाग जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। आज पूरी दुनिया शुरू से लेकर के अभी तक जिसको अपना रहनुमा मानती थी, जिसको अपना कायद मानती थी, जब वही राह रास्त से भटक करके दुनिया के नुमाइश और दुनिया के चंद नामो नमूद की खातिर अगर उछल कूद करते हुए नज़र आएंगे, बेराह रवी इख्तियार करते हुए नज़र आएंगे, तो दुनिया सवाल करेगी ही, दुनिया उसके ऊपर उंगली उठाएगी ही। इसी तरह चंद वीडियो हमने मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक महीने में और आशूरा के इस मुबारक दिन में हमने चंद पढ़े लिखे शोरा और खुतबा को बरसरे आम लाठी भांजते हुए, अपनी हुनरबाजी दिखाते हुए वीडियो उनका वायरल हुआ। लोग उनको, किसी ने ट्रोल्ड किया, किसी ने जमकर तारीफ़ें की, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो कुछ और ही देख रहे हैं। शायद कि आपकी निगाहें वहाँ तक न गई हों। तो आइए सबसे पहले हम वीडियो को हम देखते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो पर हम उन तमाम नुकूत पर हम गौर व खौज करेंगे जो एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए गौर करना बेहद ज़रूरी है। और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि क्या जो बातें हमने कही है वो दुरुस्त है या फिर हमें बात करने का अंदाज़ तब्दील करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम वीडियो को देखते हैं। ये है जनाब अजमत रज़ा भागलपुरी साहब, इनका आप वीडियो को आप मुलाहिजा फरमाइए। ये दो अशखास हैं जो आपस में लाठियां भाग रहे हैं, एक दूसरे के साथ लाठी खेल रहे हैं। आवाज आ रही है धीरे धीरे, आवाज 25% अभी आवाज निकली है। अगर आवाज मुकम्मल निकल जाएगा तो मैं दूसरा आगे बढ़ा दूंगा। चलिए आप ये वीडियो देख लिए। ये अजमत रज़ा भागलपुरी साहब है जो नात ख़ानी करते हैं दीनी जलसों और मिलादों और महफिलों में। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें बुराई क्या है? आखिर लाठी भाजना, कलाबाजी दिखाना, ये तो कोई किसी किताब में हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है। मैं भी कहता हूँ मेरे यार, मैंने भी पढ़ा है, लाठी चलाना, लाठी भाजना, तलवार बाजना, तलवारबाजी करना, लाठीबाजी करना, ये कोई हराम काम नहीं है, ये बहुत अच्छा काम है। और आज के इस दौर में हर मुसलमानों को ये हुनर सीखना चाहिए, ये हुनर सीखना चाहिए। हम भी इसको न हराम कह रहे हैं, न गुनाह का काम कह रहे हैं, न नाजायज़ कह रहे हैं, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। एक और वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम इंकिशाफ करेंगे इन दोनों वीडियो का। देखिए, यह है जुब्बा, कुब्बा, इमामत और गमछा, सब कुछ ले करके मैदान अमल में कूद पड़े हैं। अब मुकम्मल मैदान फतह करके ही जनाब लौटेंगे। बच्चे के साथ लाठी खेल रहे हैं। चलिए आपने ये वाली वीडियो भी देख लिया। मैं इस हज़रत का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वीडियो से साफ जाहिर है कि हज़रत
किस कदर दिलचस्पी रखते हैं लाठी चलाने में, लाठी भांजने में। सबसे पहली बात, आज की तारीख में आज के मुसलमानों के लिए इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के मुसलमान इतना पिलपिला तो ज़रूर हो गया है, आज के मुसलमान इतना बेहुनर तो ज़रूर हो गया है, जिसका सबूत आज राह चलते हुए इंसान देखता है और सोशल मीडिया पर जब वीडियो जब वायरल होती है तब देखता है कि मुसलमान कितना कमज़ोर है, कि कहीं भी जाता है और किसी से भी मार खा करके, कत्ल हो करके, मोब लिंचिंग के ज़रिए से वो प्लेटफॉर्म पर, स्क्रीन पर, पर्दे पर आना शुरू हो जाता है कि मुसलमान को फलां जगह कत्ल कर दिया गया है, मार दिया गया है, मोब लिंचिंग कर दिया गया है, इतने हुजूम ने मिल करके ये किया, वो किया, वो किया। तो मालूम पड़ता है कि मुसलमान कितनी ताकत रखता है गैरों से लड़ने के लिए। ये तो जाहिर बात है कि मुसलमान पिलपिला हो चुका हुआ है। रह गई बात, इस पिलपिले मुसलमान को ताकत और हुनर चाहिए। तो ताकत और हुनर चाहने के लिए और उसको सीखने के लिए बंदे को एक मिला तो क्या, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख। उसके अलावा पूरे साल भर न इनको लाठी चलाने का जज्बा इसके सीने के अंदर में निकल करके आता है, न गैरों से लड़ने का और अपनी सेल्फ डिफेंस में अपनी हिफाजत करने के लिए तलवार भांजने का हुनर इसको सीखने का मौका मिलता है, न दुनिया में जो तरह तरह के मुसलमानों को सताए जाते हैं उनसे लड़ने और भिड़ने के लिए जो हुनर है, जो कलाबाजी है, वो सीखने के लिए पूरे साल भर इसको दिमाग में कहीं भी वो बात नहीं आती है कि हम सीख करके आए। जब मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख आती है तो फिर ये सारे जज्बात उभर करके सामने आते हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस में तलवार चलानी चाहिए, सेल्फ डिफेंस में लाठी चलाना सीखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस में ये हुनर सीखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस में वो हुनर सीखना चाहिए। ये सिर्फ मुहर्रमुल हराम में। बाकी तमाम महीनों में क्या, बाकी तमाम महीनों में मुसलमानों को ये हुनर सीखने का ये जायज़ और दुरुस्त और हलाल नहीं है? क्या वो नहीं सीख सकता है? आप कहेंगे कि भाई उस तरह के माहौल मुहैया नहीं होता। कौन कहता माहौल मुहैया नहीं है भाई? आज जगह ब जगह भाई बॉक्सिंग का वो ऑफिसेज खुले गए हैं, जगह जगह जिम करने का, जो जिम ट्रेनर वगैरह जो है जिम का मुकम्मल तमाम चीज़ों को लेकर के, तमाम आलात को लेकर के, तमाम वो चीज़ें जिससे इंसान का जिस्म मजबूत हो सके, वो तमाम के तमाम चीज़ों को लेकर के वो आज ऑफिस खुली हुई है, वो तमाम दुकानें खुली हुई है। वहाँ पर जाकर क्या जिम नहीं सीख सकते हैं? क्या बॉक्सिंग नहीं सीख सकते हैं? उस वक्त सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को इन तमाम चीज़ों सीखने का हुनर आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब मुहर्रम की 10वीं तारीख आती है तो सारे जज्बात उभर करके सामने आ जाते हैं कि नहीं, हमको तलवार सीखना चाहिए, हमको जो है हुनर लाठियों का आना चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा सके, अपने आप की हिफाजत कर सके, अपने घर वालों की हिफाजत कर सके। और जनाब, सिर्फ मुहर्रम के एक दिन खेल लेने से आप अपनी और अपनी आलो औलाद और अपनी नस्लों की हिफाजत नहीं कर सकते हो। ये दुनिया वालों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। अब ये ढकोसलाबाजी आप लोगों ने कर रखा है। और रह गई बात कि इस वीडियो के अंदर में गलती क्या है? गलती ये है कि एक मुरव्वजा ताजियादारी को एक आलिम दीन प्रमोट कर रहा है, वहां पर पहुंच करके जा करके। ये पहली गलती। मुरव्वजा ताजियादारी का देखना भी तो हराम है, सिर्फ बनाना हराम है। उसके अलावा क्या मेलों और ठेलों में जाने का ये कहाँ का रिवाज है, कहाँ का जवाब है ये? हाँ, कहा गया कि हाँ बहुत ज्यादा अशद जरूरत हो अगर किसी मेले और बाजारों में जाने का, तो फिर आप जाएं, जाकर के जो जरूरत की चीजें फौरन ले करके उल्टे कदम वापस आ जाएं। लेकिन जनाब घूम रहे हैं, जनाब मेला देख रहे हैं, और उन मेलों में मालूम है आपको, उन मेलों में खवातीन भी हैं। तो फिर मेले में जाएंगे नहीं तो फिर खवातीन की उस खूबसूरती और उन अदाओं की हम लुत्फ कैसे उठा पाएंगे? आप कहेंगे मौलाना बड़ी आप गंदी जबान बात कर रहे हैं। क्या सिर्फ मर्द इसीलिए जाता है कि औरतों को ताकते और झांकते हैं? तो फिर औरतों को ताकते और झांकने के लिए अगर मर्द नहीं जाते हैं तो फिर ये लाठी जो खेल रहा है, इनके चारों अतराफ क्या फरिश्ते हैं? इनके चारों अतराफ में देखने वाले कौन से लोग हैं? गौर नहीं किया आपने? इन औरतों के बीच में हुनर दिखाना क्या ये मर्दानगी? ये नुमाइश नहीं तो क्या है ये? एक और मौलाना जो जुब्बा कुब्बा और क्या कहते हैं कि जूता बूटा सब कुछ लगा करके ये तलवार चलाने का और ये लाठी सीखने का ये तरीका है। लाठी सीखने का तरीका है तो मुकम्मल पहले उसका सूट बूट में लेकर पहन कर के आओ ना, और मुकम्मल उसका एक सिखाने वाला होनी चाहिए। आप किससे सीख रहे हैं और क्या आप जानते हैं लाठी चलाने का? क्या हुनर है आपके पास?
बच्चों के साथ खेल रहे हैं गिल्ली डंडा, जिससे तो आप समझ रहे कम लाठी खेलना आ गए हमको। और वो तमाम औरतें जो चारों तरफ से आपको देख रही हैं, ये नुमाइश नहीं तो क्या है, ये औरतों के दिखाने का एक जरिया नहीं तो क्या है। वहां पर हमको नंबर हासिल हो जाए कि वाह मौलाना साहब इतने मॉडर्न है कि लाठी चलाना जानते हैं, लाठी सीख रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, तो फिर 11 महीने और उस 10वीं मुहर्रम के अलावा वाले दिनों में आप क्यों मर जाते हैं, क्यों घर रूम में बैठ जाते हैं छुप करके? उस वक्त आपको नजर नहीं आती है कि हमें अपनी सेल्फ डिफेंस में और अपने इस्लाम की हिफाजत की खातिर, अपने आलो औलाद की हिफाजत की खातिर हमें तलवार भी सीखना चाहिए, हमें लाठी चलाना भी सीखना चाहिए। तो इन एग्जाम में आपको याद नहीं आता है, सिर्फ मुहर्रम का 10 मुहर्रम को आपको याद आता है। और कहेंगे भाई और महीनों में हमें माहौल नहीं मिलता है, माहौल नहीं मिलता है। फिर जिम ट्रेनर के ये जिम सेंटर किसके लिए खोला गया हुआ है? ये बॉक्सिंग सेंटर किसके लिए खोला गया हुआ है? क्या जिन्नात के लिए खोला गया हुआ है? वहां पर बॉक्सिंग जाकर के नहीं सीख सकते हैं, वहां पर जाकर के हम जिम नहीं सीख सकते हैं। तो हौसलाबाजी बना रखा है सब लोगों ने। ये तमाम इस्लाम को बदनाम करने की जो साजिशें और जो इस्लाम को जो बदनाम करने का जो तरीका आप लोगों ने इख्तियार कर रखा है, इसको बंद कर दीजिए। मुरव्वज़ा ताज़ियादारी हराम है, हराम है, हराम है। जब हराम है ताज़ियादारी तो उसका देखना भी हराम है, उनके मेलों में जा करके उसको प्रमोट करना भी और उसकी जीनत बनना भी हराम है। और आप जा रहे हैं लाठी चलाने के बहाने से, लाठी बांधने के बहाने से हम सीख रहे हैं, औरतों के बीच में आप सीख रहे हैं, औरतें चारों तरफ से देख रही है तो आप सीख रही हैं। इसलिए खुदा के वास्ते अकल के नाखून लीजिए और ये तमाम चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म कीजिए, वरना मालूम पड़ेगा कि इस दुनिया में ना आप रहेंगे, ना आपका नामो निशान नहीं बचेगा। तारीख जाकर के देख लीजिए। मैं उस तरफ बात नहीं करना चाहता, बातें बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी। खूब जानते हैं कि मुसलमान आज की तारीख में कितनी ताकतवर है। पिलपिला मुसलमान तो हो, कहीं भी जाते हो एक चंद भीड़ आती है और उनसे मार खा करके चले आते हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, सबके हालात एक जैसे हैं। इसलिए ये तमाम ढकोसलाबाजी बंद कीजिए। ताकि में अपने आप को कुछ सीखना है और सेल्फ डिफेंस की खातिर अपने आप को और अपने अहले आयाल की हिफाजत के लिए अगर कुछ हुनर अपने अंदर में लाना है तो खुदा के वास्ते जिम सेंटर में जाइए, बॉक्सिंग सेंटर में जाइए, वहाँ जाकर के आप सीखिए, अच्छे ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए। और सुबह देर तक जो सो करके जिस बंदे को फजर की नमाज की तौफीक नहीं होती है, वो जिस्म की ताकत के लिए दुआएं करता है। जाकर के सुबह की नफीस हवाएं लीजिए, तब जाकर के जिस्म के अंदर में कुव्वतें आएंगी, कुव्वतें बहाल होंगी। मेरे अजीजों, ये बातें थी जो आपके सामने रखी हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के ढकोसलाबाजी से मुसलमान बच सके और सही रास्ते को इख्तियार कर सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।